यूनियन जिंदाबाद, हमारी यूनियन जिंदाबाद, हमारी यूनियन जिंदाबाद, हमारी यूनियन जिंदाबाद। सारा गरीब मोटर मालिक है, कोई बड़ो बिजनेस वो नहीं है कि बड़ो है, लेकिन सरकार तो खुद बाहर का मोटर मालिकान ले रही है। या लोकल जो बस मालिक है हमारे खत्म करना जा रही है, बारह का बस मालिकाना ले रही है पर रोडवेज की छत्ता में सवारी जा रही है, गैलरी में सवारी भर रही है, केबिन में सवारियां भर रही है। वहाँ तो कोई बंदी कौन करे, और माँ के कोई 2-4 सवारी बढ़ गई तो गाड़ी भी बंद कर देगा। ये जो चोरी डकैती बना रखे हैं, आरटीओ वाले ने डकैती खुलेआम डकैती कर रखा है। तो सरकार की चीजोरी भरने पे डकैती पे लगे हुए हैं, और सरकार की सारी डकैती क्या हमारे बच्चों वाले के पास ही है क्या? सारे पैसे धने हैं हमारे पास। जब गाड़ियाँ पास होती है इसकी आगे काम नहीं करती थी, जो है चालान करवा रहा है, कर रहा तो नहीं चला चश्मा लगा लो। हमारा धंधा भी पिट रहा, हमारा धंधा बिल्कुल है ही नहीं है, हम खाने के लिए भी कहाँ जाए। राम राम जी, मैं युवराज सिंह और थे देख रहे हो झलको। तो आज अपनी जो मौजूदगी है फिलहाल वह है सिंधी कैंप बस स्टैंड की। तो जिया कि थान पतो है 23 फरवरी रात 12 बजे से जो प्राइवेट बस यूनियन है उनको धरना जारी है आप अपनी मांगन लेके। तो जो बस यूनियन को जो धरना है वो इस चीज़ ने लेके है, जो प्रशासन है वो उनको बार बार चालान कर रहे हैं, टीटीओ बार बार चालान कर रहे हैं, लगेज ने लेके बसा की जो बनावट है उनने लेके। तो इस चीज़ से बस यूनियन वाला काफ़ी परेशान होगा, लाख लाख रुपया अपन को चालान होगा लाग रहा है। तो आज ये चीज़ ने यहाँ पर देखने खातर उरा आया हाँ, और उरा जो है जो पुलिस प्रशासन है वो प्रोटेक्शन के लिए खड़े है। जहाँ की कैमरामैन ने मैं कहना चाहूँगा इन्हें जो है जो दंगा नियंत्रण वाहन है वो खड़े है, और पीछे आपने पुलिस की जो है PCR खड़ी है। जो बस स्टैंड है सिंधी कैंप पूरी तरह खाली है, कोई एक भी बस नहीं है। तो इस आम जनता ने भी परेशानी है और बस यूनियन ने भी परेशानी है। तो आज उस चीज़ की आप बातचीत जो है बस यूनियन वाला से करांगा। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, राम राम। क्या नाम भाई साहब, थोड़ा सो परिचय दे दूँ। भाई साहब मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है और प्राइवेट बस एसोसिएशन का एक हिस्सा हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता मान लो उसका कार्यकर्ता हूँ। तो जिया कि वो बसा को धरनो चल रहे है, यो कद से चल रहे है और के कारण ने लेके चल रहे है? वो साहब 2 दिन होगा यो धरनो चालन के लिए सरकार जिम्मेदार है, मेन चीज़ तो ये है। लेकिन सरकार अपनी गलती मानने तैयार को नहीं, सीधी सी बात है। क्योंकि आज प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं, छोटा बस ऑपरेटर हैं, वहाँ पर लाख लाख 1.5 लाख को चालान करियो जा रहा है। वहाँ पर पुरानी गाड़ियाँ पर नई कंडीशन अप्लाई कराने के नाम पर आगे साग बहुत बड़ो भेदभाव करियो जा रहा है। तो चालान की चीज़ ने लेके वो लाग रहे है? ये जो नए नॉर्म्स आए हैं ना अभी बन लेके हो रहे हैं साहब। देखो जो अभी BS6 जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें जो रूल एंड रेगुलेशन है वो बोल रहे हैं कि 2018 2019 मॉडल की गाड़ियां हैं उन पे अप्लाई करो। यही बात है साहब, इस चीज़ के लिए विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं कि जो हमारी पुरानी गाड़ी है वहाँ के छेड़खानी नहीं करी जाए। जो आवश्यक रूप से इमरजेंसी विंडो है, हेमर है और जो सेफ्टी का फायर ब्रिगेड वह सारा प्लान के लिए मैं तैयार बैठे हाँ। लेकिन प्रशासन इस चीज़ ने मान रहे को नहीं, वो चालान पे चालान ठोके जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने जो ज्ञापन सौंपे हुए अभी कमा के मांग रखी गई है? यही मांग है साहब, और कोई बड़ी मांग को नहीं हमारी। सारा गरीब मोटर मालिक है, कोई बड़ो बिजनेस वो नहीं है कि बड़ो है, लेकिन सरकार तो खुद बाहर का मोटर मालिकान ले रही है। या लोकल जो बस मालिक है हमारे खत्म करना चाह रही है, 12 का बस मालिकाना ले रही है। तो फिर 12 का ले रही है तो उड़ा के के खाएंगे? बस सरकार ने पूछनी चाहिए बात, सरकार के क्यों खाओ? सरकार तो हमेशा गरीबान पीसती आई है साहब, आज तक गरीब को भलो सोचियो को नहीं। एक चीज़ बताऊँ मैं तालें, आज एक राजस्थान लोक परिवहन की गाड़ी है, एक स्लीपर गाड़ी है, 35,000 महीना को टैक्स दे रही है। अभी सरकार न्यू इगो की इलेक्ट्रिक बस लेके आई है जो विदाउट टैक्स चल रही है। जो एक गाड़ी 35,000 का टैक्स दे के रोड पे चल रही है उसका तो चालान कर रहे हैं ये लोग, और न्यू इगो की जो नई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वो विदाउट टैक्स और गवर्नमेंट प्रोटेक्शन में चल रही हैं। और बोलो तो जो ये गाड़ियाँ हैं ये पास तो DTO ऑफिस द्वारा ही करी गई हैं, फिर इनका सागे भी छेड़छाड़ क्यों करी जा रही है? मानने के लिए तैयारी को नहीं आदमी। तो मैं सुनी है कि यहाँ की लगेज ने लेके भी परेशान कर रही है प्रशासन। लगेज तो हटा दियो कद कोई। अच्छा, लगेज पूरा बंद कर दियो? लगेज ऊपर का कैरियर था, कैरियर कब के हटा दी हमने। तो साहब जो प्राइवेट बसें हैं बस ज़्यादातर तो लगेज के लिए ही चल रहे हैं, तो जब लगेज ही हटा दियो जाओगे तो बसाओ या तो एक मीडिया हवा बना रखी है कि लगेज के लिए चल रहे हैं। प्राइवेट बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो सवारियाँ के लिए भी चल रहे हैं कि कोई बात को नहीं है कि वो इन्हें लेके ही चले। हमेशा मैं कह रही एक आधो हो जाए कोई, और सारी प्राइवेट गाड़ियाँ लगेज में कौन चले, सवारियाँ में चले नहीं। वो यहाँ लगेज की बात कौन कर रहा? जब मान लो सवारी कोई आपकी आई है तो वह आपको लगेज तो लेके आओगी। कोई मान लो दिल्ली से आई है, मुंबई से आई है, आपको लगेज तो ले रहा होगी ना। हाँ ये बात तो है, लेकिन सरकार गाड़ियाँ का हमारी डिग्गी खत्म करवा दी। मैं चीज़ तो कोई जहाज तो है नहीं कि भाई इनको लगेज अलग हुआ होगा, सवारी अलग हुआ होगी।
तो यह चीज़ तो सरकार के खुद के सोचवा की बात है, मालिकी का वहाँ तो मेक एकर्स कहाँ, क्योंकि सरकार तो गाड़ियाँ की डिग्गी ख़त्म करवा रही है। भाई डिग्गी कहीं के लिए बनती है, सवारी अपने सुविधा के लिए 1-2 ट्रॉली बैग कैरी कर लेती है, कपड़े हो गए और हो गए वो कैरी बैग कर लेती है, लेकिन सरकार मानवा के लिए तैयार को नहीं। बात यह है तो सरकार तो साहब आ ढंगा तो कौन मांग है, धरनो कितना एक दिन चला होगा थी? धरनों तो देखो चालन के लिए तैयार है, धरना तोड़ने के लिए सरकार कोशिश भी कर रही है। आज पुलिस प्रोटेक्शन में गाड़ियाँ चलवा रही है, वो दिन घटेगी जब पुलिस प्रोटेक्शन, जब RTO बीच रोड पर सवारियाँ उतार रहे हो, गाड़ी खाली करवा रहे हो, लेडीज रोड पर रो रही, वो टाइम पुलिस कटेगा एडी। आज है पुलिस प्रोटेक्शन क्या दे रहे हैं बताओ, वो दिन क्या कौन दी पुलिस प्रोटेक्शन? जिया खड़े न खड़े आपा देखा तो प्रशासन भी बात ने लेके चिंतित है कि जो जैसलमेर जोधपुर आपने जयपुर में भी जो बस को हादसों हो बिना लेके प्रशासन खड़े न खड़े देखा तो भी चीज़ ने लेके भी चिंतित है साहब। पूरा जिम्मेदार जो चेचिस निर्माता कंपनी है वह है। आज से पहले भी चेचिस बने हैं, चेचिसों पे बॉडियाँ बनी हैं, यहाँ के लोकलों ने बनाई हैं, वो बाहर से नहीं बन के आई। लेकिन अब जो BS चेचिस आ रहा है ना, उसमें ही कमी आ रही है। लेकिन वो क्या है कि बड़ी फर्म हो गया है तो सरकार उसको छुपाने के लिए छोटे मोटर मालिकों, वो जो बॉडी बिल्डर है ना, इनको मार रही है कि आप इसमें कमी कर रहे हो, बल्कि कमी तो चेचिस में ही है। भाई एक छोटी गाड़ियों में आज आग लग रही है, वो तो कंपनी बना के देती है, उसमें क्यों लग रही है? फिर हो जाता है कोई एक आध अपवाद हो जाता है, लेकिन सरकार इसको हाईलाइट कर रही है मीडिया के माध्यम से। मीडिया वाले सरकार की ज़्यादा सुनते हैं, मीडिया को सरकार जो बात बोलती है वो ज़्यादा उछाल देते हैं, हम जैसे ही कोई सुनता नहीं है बात इतनी। साहब तारीफ सुनमान नहीं आया मैं और क्या खतरा? बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब, ताने की हमारी बात सुनमान आया है, इस चीज़ के लिए तो मैं तारा बहुत एहसानमंद हाँ कि सुन रहे होते हमारी बात। तो जी हाँ कि भाई साहब जो है कि बस यूनियन का कार्य करता है बड़ा अपन कुछ जानकारी देनी है बड़ा, और यह बात भी इनकी सही है कि सरकार इनकी सुन रही गुना, सरकार आपकी मनमर्जी चला रही है। तो एक साथ ही एक बस यूनियन ने यह परेशानी गुना, आम जनता ने परेशानी हो रही है, और जो दुकानें लगा बैठे हैं वहाँ परेशानी हो रही है, भीतर भी देख को दुकानें बंद पड़ी हैं, और जो छोटी गाड़ियाँ का चालक हैं, जो ऑटो ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर बनने ही परेशानी हो रही है, बन के भी धंधो ठप पड़ रहा है। तो आज थोड़ी सी जानकारी आप अन भाई साहब भी ले लें कि अन का कारोबार पे क्या असर पड़ रहा है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई आपका? लाखों पंडित। कड़े हो भाई साहब? बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा बिहार का रहने वाला जी। तो कहीं कारोबार किसों के चल रहे है? क्या हड़ताल को कोई असर पड़े हो? असर तो बहुत पड़े भैया, हड़ताल है, अब पब्लिकों को परेशानी हो रही है, हमें भी परेशानी हो रही है, गाड़ी आ नहीं रही, लग नहीं रही। तो तारा धंधा पर भी असर पड़ रहा है? धंधा पे बहुत असर पड़ रहा है भाई साहब। तो जहाँ कि भाई साहब ने बताया कि भाई धंधा पर भी असर पड़ रहा है, कारोबार ठप हो वाला है। कारोबार तो ठप होना ही है, सवारी नहीं आऊँगी तो उनको सामान कौन खरीदेगो? जो ये ऑटो यूनियन वाला है थोड़ी सी बातचीत अणु भी कर लें आप। राम राम भाई साहब। राम राम। पप्पू। क्या नाम भाई साहब? पप्पू। कड़ेगा रे बाड़ो? अटेगा ही। जयपुर का ही? हाँ। तो कहीं क्या असर पड़ रहा है अपने कारोबार पे? बहुत असर पड़ रहा। तो क्या कहना चाहोगा प्रशासन ने? प्रशासन ने क्या कहना चाहोगा? भाई हम तो कह चालू होना चाहिए, गाड़ी चालू होनी चाहिए। तो जो बस यूनियन वाला जो मांग कर रहे हैं बाकी जायज़ है? साहब हमारा धंधा भी पिट रहा, हमारा धंधा बिल्कुल है ही नहीं है, हम खाने के लिए भी कहाँ जाए? बात तो भाई साहब तारीफ सी है। जो बस यूनियन वाला जो मांग कर रहे हैं जायज़ है कि? हाँ जी। जो बस यूनियन वाले जो मांगे कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, वो जायज़ है या नहीं? वो तो करनी चाहिए, वो तो सरकार को देखनी चाहिए, ये चीज़ तो सरकार को बिल्कुल देखनी चाहिए। तो जी हाँ कि ऑटो ड्राइवर भी परेशान है बहुत ज़्यादा, और बात सही है भाई, जब सवारी नहीं आऊँगी तो ये बेचारा क्या करेंगे, क्या खाएंगा, कड़े जाएगा। तो यह बात अनकी भी सही है, और पास में ये जो धरनों चल रहे हैं बड़े जाके भी आप थोड़ी जानकारी प्राप्त कराएंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब आप? मारो नाम रवि शर्मा। और कड़े करा बड़ाओ? मैं डेकोजू। तो बस यूनियन का कार्यकर्ता हो? हाँ, यूनियन का कार्यकर्ता से ड्राइवर। तो यो धरनों जो दे रहा है कि एक बार हम कहीं सरकार की सरकार मांग है तारी? माँ की मांग यह है कि जो RTO जो अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है, वो माने परेशान कर रहा है, माँ की गाड़ियाँ भी बंद कर दे जाए, कोई नियम कोई मतलब अब तक लागू कौन कर जी हाँ, अपन गाड़ी में सवारी लेट जा रहा, 2-4 सवारी भी एक्स्ट्रा बढ़ जाओ तो गाड़ियाँ बंद कर दें। रोडवेज की छता में सवारी जा रही है, गैलरी में सवारी भर रही है, केबिन में सवारियाँ भर रही है, वहाँ तो कोई बंदी कौन करे, और माँ के कोई 2-4 सवारी बढ़ गई तो गाड़ी भी बंद कर देंगे। और जी हाँ, RC निलंबित कर रहा है, जबकि गाड़ी जी हाँ पास हुई है, अपनी बना रही है तो RTO ही पास करे है। अब दोबारा क्यों बंद कर रहा? यह बात पे साहब तारी जाए भाई जी हाँ, थे पास करे, साइन था करेड़ा है, तो फिर वो गाड़ी में था कि हाइट आती है, ताकि लंबाई आती है, ताकि गाड़ी में या कम कौन है या कौन है,
थोड़ी सी भी कमी निकाल कर गाड़ी बंद कर दें। तारो कहबा मतलब है कि तार सागे जो है एक तरफा कानूनी व्यवस्था चला रखी है, रोडवेज ने कुछ कहबा को लाग रहा और तारा सागे जाती होबा लाग रही है। तो या माँ का जो निजी ऑपरेटर बस सर्विस है अपनी स्लीपर बसा चल है जिनमें फालतू की ओवरलोडिंग करते हैं, कोई लगेज हो डिग्गी में कोई सवारी को सामान हो तो उन्हें ओवरलोड बता देंगे, 2-4 सवारी ज़्यादा बढ़ गई तो उन्हें गाड़ी नहीं बंद कर देंगे। ड्राइवरा ने परेशान करे हैं, करे हैं, गालियां गलौज करे हैं, 1.5 लाख रुपए का चालान करो, 1.5-2 लाख का चालान, 1.5 लाख रुपए की चालान हो रही है भाई साहब। तो कौन भरेगो? 1.5 लाख को चालान तो कौन भरेगो यार। गाड़ी की कमाई चक्कर का 10-15 हज़ार ला रही है, हर चक्कर लाख रुपया, 20,000 50,000 माकन प्रूफ भी पड़े हो, प्रूफ भी दे देंगे थाने, चालान का भी रसीद पड़ी है वो भी दे देंगे, जो भी चाहिए थाने सब देंगे। तो सरकारों की मांग कर रहे हो? मांग तो भाई साहब बताऊंगा, बताओ बताओ। ये ऐसा हमारी गाड़ी है, क्या है बढ़िया से सुविधा से हमारी गाड़ी चल रही है, सुविधा से चलते रहे गाड़ी और कोई दिक्कत नहीं है जी। और ये 1.5 लाख की 2-2 लाख की जो चालान चल रही है, ये चालान को बंद करे गवर्नमेंट। ये जो चोरी डकैती बना रखे हैं, ये आरटीओ वाले ने डकैती खुलेआम डकैती कर रखा है। तो सरकार की चीजोरी भरने पे डकैती पे लगे हुए हैं और सरकार की सारी डकैती क्या हमारे बसों वाले के पास ही है क्या? सारे पैसे धन है हमारे पास, हमारे तो 50 लाख 60 लाख रुपए एक गाड़ी में लगा के किसी तरीके से एक गाड़ी 2-2 गाड़ी चला रहे हैं, अपने घर के गुजारे कर रहे हैं और ये गरीब आदमी को मार रहे हैं। तो बिल्कुल खत्म ही कर रहे हैं, हमारे को बस वाले को खत्म करने से कर रहे हैं, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, रिक्शे वाले सभी को दुखी है। ये तो होटल वाले सभी दुखी कर रखे हैं सभी को। ये तो प्राइवेट संपत्ति को बिल्कुल ही खत्म करना चाह रहा है ये सरकार। साथ पता नहीं क्या चाहता है, लूटना चाह रहा है, डकैती करना चाहता है, इसे लूट लो सारे धरने जिन्हीं को चाहिए। कांग्रेस की भी सरकार थी, बीजेपी की सरकार आती, सारे पागल हो गए, सारे 2 साल के अंदर बिल्कुल ही खत्म। तो तारो यो धरनो तो देबा को टाइम कितरो के कोई अस्थायी है या फिर कोई टाइम भी है? अनिश्चित काल। जब तक मांग पूरी नहीं होगी जब तक कोई सुनवाई नहीं है जी। तो तन के लागे है कि तारी सुनवाई करेगी सरकार? गाड़ी चला के जी 1.5 लाख रुपए की चालान दे के उससे बढ़िया तो गाड़ी खड़ी कर देंगे जी। भाई गाड़ी के पीछे कटे से लाए जी। क्यों साहब? मैं ये कहता हूँ यहाँ इस पोलो फैक्ट्री और सिंधी के मोड़ रेलवे स्टेशन की कहानी ये है, यहाँ पे कोई रिक्शे वाला है, कोई पुलिस वाला है, कोई मांगने वाला है, कोई भिखारी है, कोई होटल वाला है, सबका कॉन्टेक्ट इन बसों से ही चलता है। मैं कहता हूँ इन बसों से बहुत व्यापार बढ़ा हुआ है। गरीब आदमी भी यहाँ से पेट भर के खाना खा सकता है, अमीर आदमी भी खाना खा सकता है, ठेले वाला भी अपना घर के अपने बच्चे पाल सकता है, होटल वाले भी अपनी होटल भी चला सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। होटल वाला है, ऑटो वाला है, टैक्सी वाला है, बैटरी रिक्शे वाला है, सबका यहाँ से प्राइवेट बसों से काम चलता है। हाँ साहब यहीं से चल रहा है। यहाँ से तो तने के लगे कि धरने की तारीख सुनवाई होगी? क्योंकि तारा जो ये धरने की जाऊँ कि आम जनता भी थोड़ी बेचारी परेशान होने लग रही है। सुनाई होगी, सुनाई में सरकार पे प्रेशर पड़ेगा तो सुनाई अपने आप होगी। जैसे धर्मेंद्र चौधरी है, राजेंद्र चौधरी है, ये अपनी मनमर्जी चलाते हैं, इनकी मनमर्जी चलने थोड़ी देंगे। अब हमने कोई जयपुर की हड़ताल नहीं है, ये ओल्ड राजस्थान, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, दौसा, भरतपुर, महुआ, सीकर, झुन्नो, रींगस, रावली, पलसाण सब जगह हमने चक्के जाम कर रखे हैं। जयपुर से धर्मेंद्र चौधरी गाड़ी भेज देगा तो क्या आगे प्राइवेट बस वाले आगे खाली नहीं करवा सकते? उसको खाली करवा देंगे। कल ने किसी सवारी के दुर्घटना में किसी के लग जाती है, कोई पत्थरबाजी हो जाती है तो उसका जवाबदार कौन होता है? सरकार ही होगी ना जवाबदारी। बाई चांस किसी के लग जाती है, यहाँ से धर्मेंद्र चौधरी बोलता मैं भेज दूंगा गाड़ी को, वो भेज रहा है गाड़ी। कल ने किसी ने झगड़े में प्रशासन में किसी ने पत्थरबाजी कर दी तो लेने दे के देने पड़ जाते हैं, किसी का सर फूट गया तो उसका कोई सरकार जवाबदारी नहीं लेगी, वो अपने आप ही अपने पे कंट्रोल पे अपना स्थल पे इलाज करवाएगा। तो साहब यूँ तो देखो थोड़ी आम जनता ने बेचारी परेशानी होने लग रही है। जो बाहर की जो जनता है वह जयपुर आना चाहे तो वह जयपुर कहीं नहीं आओगी अगर ते हड़ताल ही कर ये देखो कि जयपुर के जितने भी ग्रामीण के जितने मोटर मालिक है ना, उनको धर्मेंद्र चौधरी और राजेंद्र चौधरी क्या धमकी दे रहा है, मैं तुम्हारी आरसी रद्द कर दूंगा, आप गाड़ी यहाँ पे नहीं लाओगे तो मैं आरसी रद्द कर दूंगा, मैं आप मोदी जी की रैली में आप गाड़ी नहीं दोगे तो मैं आरसी रद्द कर दूंगा। अरे क्या मोदी जी को ये मालूम तो पड़े कि किसी के साथ अत्याचार हो रहा है? मोदी जी को तो कोई मालूम ही नहीं है किसी के साथ अत्याचार हो रहा है। हाँ वो तो आने वाले टाइम में जो अजमेर में मोदी जी की जो रैली हो रही है बिको पर भी धरने को प्रभाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल पूरा पड़ रहा है। मोदी जी को ये पता चलेगा, मोदी जी अजमेर में पधारेंगे, मोदी जी का स्वागतम होगा, मोदी जी को किसी चीज का पता पड़ेगा तो किसी चीज की सुनाई तो होगी ना यहाँ पे। ये बात तो सर सही है। आप सर कुछ कहना चाहेंगे? अजी साहब धर्मेंद्र चौधरी इसको हटवा दो, सबसे बड़ी गंद यही है, बड़ी गंद सबसे ज्यादा। क्यों क्या हुआ? क्यों? जब गाड़ियां पास होती है इसकी आंखें काम नहीं करती थी, जो है चालान करवा रहा है, फिटनेस कर रहा तो नहीं चश्मा लगा
जब परेशान आज कर रहा है, पहले क्यों नहीं किया पास कर समय, जब तो पैसे लेके पास करते रहे, अब पास कर क्यों करी गाड़ी, क्यों चालान कराए। तो जिया की बस यूनियन वालों को खबर है कि इनकी जो बसा है पास तो डीटीओ द्वारा ही करी गई है, तो आज पहले उन्होंने पास कर दी, तो आज बन को ऊपर सवाल क्यों उठवा लाग रहा है, आज इन बस यूनियन वालों क्यों परेशान करे जा रहे हो। तो ये जो कुछ मांगा भाई साहब और आपने बताई है कि ये हमारी कुछ मांगा है, कोई बड़ी मांगा भी कुछ है की, तो ये खुद भी परेशान है कि आम जनता परेशान होगा लाग रही है। ये अनके दिल में भी ये चीज़ को दुख है ये बात को कि आपने जो आम जनता परेशान हो रही है, पर ये बेचारा क्या कर सके कमाई, ये भी भाई आपकी जेब निकाल रहे थोड़ी ना लगाऊंगा, अरे नहीं भाई ये सरकार इनको चालान करवा ला रही है, लाख लाख 1.5 लाख रुपया चालान करवा ला रही है, तो ये चीज़ कमाए तो लागत को नहीं की यानी कि कोई गलती है। बाकी थारी के राय है वह जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलना है अगले वीडियो में। और भाई यूनियन जिंदाबाद, हमारी यूनियन जिंदाबाद, हमारी यूनियन जिंदाबाद, हमारी यूनियन जिंदाबाद। तो जब तक इनकी मांगा पूरी को नहीं होंगी भाई साहब ये नारा तो न्यू गूंजता रहेगा, और आने वाली जो अपडेट है मैं थाने हमारे चैनल पर देता रहूंगा, तो जुड़े रहो हमारे साथ। राम राम, जय हिंद, जय राजस्थान। झलको